जंगल के रास्ते अकेले पाठशाला जाने में बहुत डर लगता है। सबका कोई ना कोई साथी है, तो मेरा क्यों नहीं है? किसने कहा नहीं है? है ना बेटा, है। अच्छा, कौन है माँ? मधुसूदन दादा, तुम्हारा बड़ा भाई। वो कहाँ रहते हैं माँ? जंगल में। ओह, पर जंगल में क्यों रहते हैं? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? उसे तो घर पर नहीं रखा जा सकता बेटा। तो क्या वो बहुत शैतान है? हाँ, बहुत बहुत बदमाश है। पूरा दिन बांसुरी बजाता रहता है। सिर्फ बांसुरी बजाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते? बेटा, वो बहुत ज्ञानी है। उसे पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। एक बार मुझे मिलेंगे ना, तो मैं उन्हें घर ले आऊंगा, देख लेना माँ। कहकर देखो, मेरी बात तो वो नहीं मानता। काश तुम्हारी बात मान जाए। अब तुम पाठशाला जाओ, देर हो रही है, गुरुजी गुस्सा करेंगे। मैं चलता हूँ माँ। जाओ बेटा, अब और मत डरना। जब भी डर लगेगा तुम अपने मधुसूदन दादा को पुकारना, याद रहेगा ना? ठीक है, मैं चलता हूँ माँ। मधुसूदन, मैंने तुम्हारे भरोसे मेरे इकलौते बेटे को भेज दिया। तुम उसका ध्यान रखना, हे मधुसूदन। मधुसूदन भैया, ओ मधुसूदन भैया, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हो? मधुसूदन भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। माँ ने कहा था कि डर लगे तो आपको बुला लूं, आप आ जाएंगे। तो आप आ क्यों नहीं रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। डरो मत गोपाल, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। आप कहाँ हैं? मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, ये देखो। आप हो मेरे मधुसूदन भैया? हाँ, मैं ही तुम्हारा मधुसूदन भैया हूँ। अब बताओ, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? ये जंगल कितना घना और भयंकर है भैया। अच्छा, तो तुम्हें अकेले डर लगता है? अब तो डर नहीं लग रहा है। क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर खेल सकता हूँ? तुम पाठशाला नहीं जाओगे? गुरुजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी तो खेलने का समय है नहीं गोपाल। सुनो, जिस समय का जो काम होता है उसे उसी समय करना चाहिए। खेलने के समय खेल और पढ़ने के समय पढ़ाई। याद रहेगा? याद रहेगा भैया। तो फिर चलो, मैं तुम्हारी पाठशाला तक तुम्हें छोड़ के आता हूँ। मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, फिर आप मेरे साथ खेलेंगे? खेलूंगा। अब चलो। आप मेरा हाथ कस के पकड़ लीजिएगा। मैं जिसका भी हाथ पकड़ता हूँ कस के पकड़ता हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम खुद नहीं छोड़ोगे। अब चलो। माँ, 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 आज ना मुझे मधुसूदन भैया मिले। सच में? सच में वो मिले। हम कितनी देर तक खेले भी। मेरा तो आने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था माँ। तुम धन्य हो गोपाल, तुम धन्य हो। आप रो क्यों रही हैं माँ? खुशी से बेटा। जो भी हो, अब मुझे कोई चिंता नहीं। जिसके पास मधुसूदन दादा है, उसको किस बात का डर। कल मैं मधुसूदन भैया से हमारे घर आने के लिए कहूँगा। देखो, तुम्हारे भैया तुम्हारी बात मानते हैं कि नहीं। मधुसूदन भैया, ओ मधुसूदन भैया, कहाँ हैं आप? कहाँ? यहाँ आइए। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। आप जल्दी आ जाइए। बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे। आप भी क्यों नहीं आ रहे हैं भैया? बाघ, मधुसूदन भैया। नरम मुलायम गोश्त कितने दिनों से नहीं खाया।
स्वादिष्ट मांस। ये मेरा शिकार है, इसे छोड़ दो। कभी भी नहीं, मैंने इसे पहले देखा है, ये मेरा है। ये मेरा इलाका है, मैं इसे खाऊंगा। तो फिर मेरे साथ युद्ध करो, युद्ध में जो जीतेगा वही खाएगा। ठीक है, तो फिर आजा। आप आएंगे भैया, मैं जानता था आप जरूर आएंगे। अगर अगर आप नहीं आते तो वो बाघ और भालू मुझे खा ही जाते भैया। मेरे रहते तुम्हें कुछ भी नहीं होता, मैं तुम्हारे पास ही था, तुम्हें देख रहा था। आप देख रहे थे? जब मैंने देखा कि तुमने मुझ पे पूर्ण विश्वास रखकर जोर जोर से चिल्लाया तो मुझसे रहा नहीं गया। आपने ऐसा क्यों किया भैया? मुझे भी तो जानना पड़ेगा ना कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझ पर कितना विश्वास करता है, कितना प्यार करता है। ये प्यार की परीक्षा थी गोपाल, प्यार की परीक्षा। आप ना सच में बहुत शैतान है। ठीक है, अब कभी तुम्हारी परीक्षा नहीं लूंगा। अब चलो, पाठशाला के लिए देर हो रही है। तुम्हारी पाठशाला आ गई गोपाल, अब तो मेरा हाथ छोड़ो। आप भी मेरे साथ मेरी पाठशाला चलिए ना। मैं तो चरवाहा हूँ, गायों को चराना मेरा काम है, तुम्हारा काम है पढ़ाई लिखाई करना। जाओ, लौटते वक्त फिर मिलेंगे। आज इतना देर क्यों हुआ गोपाल? गुरुजी, आज जंगल में ना मुझे बाघ और एक भालू ने घेर लिया था। मेरे मधुसूदन भैया ने बाघ और भालू को भगाकर मुझे पाठशाला तक छोड़ दिया गुरुजी। गोपाल, शिक्षा का सही मायने है सच, और तुम झूठ बोल रहे हो। इस जंगल में बाघ भालू नहीं है। तुम अपनी काल्पनिक कहानी मुझे सुना रहे हो। फिर कभी भी इस तरह की झूठी कहानी मत सुनाना। जाओ, बैठो। तुम्हारे वो मधुसूदन भैया कौन है? सर्वशक्तिमान। हाँ बिल्कुल, मेरे मधुसूदन भैया सर्वशक्तिमान हैं। कल मेरे पिताजी की बरसी है। मेरे इस पितृ दायित्व के कार्य को तुम्हें ही पूरा करना होगा बच्चों। हम जानते हैं गुरुजी, आप शिक्षा के बदले कोई भी मूल्य नहीं लेते हैं। आपका ये पितृ दायित्व हमारा है। निश्चिंत रहिए आप, कल हम सब अपने अपने समझ के अनुसार आपको भेंट देंगे। धन्यवाद। माँ, कल गुरुजी के पिताजी की बरसी है। सब कुछ न कुछ दे रहे हैं माँ, तो क्या मैं भी कुछ दे सकता हूँ? बेटा, मैं तो गरीब इंसान हूँ, घर पर हमेशा आटा गीला ही रहता है। मैं क्या दूं बेटा? तुम अपने मधुसूदन दादा को बताओ, वो जरूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक, मधुसूदन भैया जरूर कुछ ना कुछ कर देंगे। देखिए ना मधुसूदन भैया, आज मेरे गुरुजी के पिताजी की बरसी है। सभी कुछ ना कुछ दे रहे हैं। माँ से कहा तो माँ ने आपसे मांगने को कहा भैया, क्योंकि माँ के पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो एक चरवाहा हूँ, बहुत ही गरीब हूँ। एक बांसुरी और एक लोटा और इस गाय के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें अपनी सफेद गाय का दूध का एक लोटा देता हूँ। तुम ये एक लोटा दूध अपने गुरुजी को दे देना पूजा के लिए, ठीक है? बहुत अच्छा भैया। दीर्घायु भव। देखो तो जरा, गोपाल कितने बड़े लोटे में दूध लाया है। ये कैसे संभव है? अरे, क्या ये जादुई लोटा है? दूध तो खत्म ही नहीं हो रहा। ये तो बहुत बड़ा चालबाज है। गोपाल, ये लोटा तुम्हें किसने दिया है? मेरे मधुसूदन भैया ने। कहाँ रहते हैं तुम्हारे वो भैया? क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? हाँ गुरुजी, चलिए। मैं
और मेरे मधुसूदन भैया यही बैठकर बातें करते हैं। बुला बुला तू अपने मधुसूदन भैया को बुला। मधुसूदन भैया, ओ मधुसूदन भैया, एक बार आइए ना, मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। मधुसूदन भैया, ओ मधुसूदन भैया। ये सिर्फ झूठी बातें करता है। मधुसूदन भैया जैसा कोई भी नहीं है। ये वो लोटा कहीं से चुरा कर लाया था। नहीं, मैंने चोरी नहीं की गुरुजी, मुझे ये लोटा मेरे मधुसूदन भैया ने ही दिया है। ओ मधुसूदन भैया, मुझे सब चोर समझ रहे हैं भैया। अब एक बार आ जाइए ना। आप आकर मेरे गुरुजी को बताइए कि ये लोटा आपने मुझे दिया है। वो रहे, देखो वो रहे मेरे मधुसूदन भैया। भैया अब सामने क्यों नहीं आ रहे भैया, आइए ना। गोपाल, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे देखने के लिए बच्चों की तरह विश्वास होना चाहिए। तुम्हारा सच्चा विश्वास मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाया था। और गुरुदेव, इस जन्म में तो आप मुझसे नहीं मिल पाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे। इन सब के जाने के बाद आप मेरे पास आएंगे ना मधुसूदन भैया? आऊंगा, अवश्य आऊंगा। अब मैं चलूं गोपाल? गोपाल, तू धन्य है गोपाल, तू धन्य है। हमें माफ कर दो गोपाल, माफ कर दो हमें।